भाजपा के खिलाफ भाजपा की जो आलोचना कर देता है, उनकी चोरी चुरकटाई, उनकी लूटपाट, उनके जो गलत कामों को जो बता देता है, उसको देशद्रोही घोषित कर देते हैं। और बाकायदे सोशल मीडिया पर इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है, सब पैकेज पे काम करते हैं। तो लोगों ने किया, लेकिन हकीकत में ये ऐसा नहीं है। ये लुटेरे हैं, चोर हैं। राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीयता की जो परिभाषा है, देश की एकता और अखंडता, सब मिलजुल करके, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल करके तब देश मजबूत होता है। आप देखते होंगे, आप जानते होंगे, राष्ट्रीयता का भाव आप मैं समझा दूं। जब हमारी कोई क्रिकेट जब होता है, ज़्यादातर लोग क्रिकेट खेलते थे, उदाहरण क्रिकेट का दूंगा, क्रिकेट देखते हैं, कोई हिंदू प्लेयर हो चाहे मुसलमान प्लेयर हो, जब छक्का मारता है, जब विकेट गिराता है, तो कोई ये नहीं कहता कि ताली बजाओ। ताली अपने आप बजती है कि नहीं बजती है? अपने आप ताली बज जाती है ना। वह राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता की जहां बात होगी, वहां धर्म नहीं होगा, वहां क्षेत्रवाद नहीं होगा। और चाहे तमिलनाडु का खिलाड़ी होगा, चाहे जम्मू कश्मीर खिलाड़ी होगा, अगर देश भारत का है, चाहे हिंदू होगा, चाहे मुसलमान होगा, चाहे सिख होगा, चाहे ईसाई होगा, अगर देश भारत का है और देश भारत के लिए विकेट लिया है, तो तालियां अपने आप बजती है। दिल से राष्ट्रीयता दिल से पैदा होती है। और बीजेपी ने राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद को डर पैदा करके जो है तैयार किया, डिफिनेशन दिया। तो इनकी राष्ट्रीयता, हमारे लोग, भोले भाई लोग झांसे में आए, इनके डरवाया इन्होंने। डर पैदा करके, अपने स्वार्थ के लिए डर पैदा करना, लूटपाट करने के लिए डर पैदा करना, किसी से वसूल करने के लिए डर पैदा करना, इससे घिनौना काम नहीं हो सकता कोई। तो इतना निकृष्ट कार्य किए। हाँ, इनको एक चीज से बल मिला, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। और मैं आप यहाँ बताना चाहते हैं, हम तमाम मुसलमान भाई हमारे यहाँ बैठे हैं, आप इनसे हिंदू मुसलमान करके नहीं जीत पाओगे। चूंकि ये हिंदू मुसलमान 80-20, ये झूठ बोलने में, फरेब करने में, नफरत फैलाने में, इनका मुकाबला आप नहीं कर पाओगे। आप प्रेम और मोहब्बत से पीडीए समाज का गठन करिए। 85% पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें आप तालमेल कायम करिए, इसमें मेलजोल कायम करिए, इसमें मेल मिलाप कायम करिए। इन्होंने जो नफरत पैदा किया है, उसको दूर करिए। इन्होंने, और मैं आपको बताऊं, अभी तक मैं जानता था कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं और अशिक्षित हैं। अशिक्षित होना कोई बहुत गुनाह नहीं होती है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति भी चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ें, उसका देश तरक्की करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, टेक्नोलॉजी डेवलप हो। अनपढ़ भी चाहते हैं। लेकिन मोदी और योगी अनपढ़ है, ठीक है, कोई बात नहीं थी, इससे तक दुख नहीं था। लेकिन दुख इस बात से है, इनको शिक्षा से नफरत है, प्रतियोगी परीक्षा से नफरत है, इनको स्कूल से नफरत है, इनको जवाहर यूनिवर्सिटी से नफरत है। वो तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। चूंकि ये कभी प्रतियोगी परीक्षा अगर दिए होते, तब इनको पता चलता कि पेपर लीक होने से परीक्षार्थियों के ऊपर क्या दशा गुजरती है। लेकिन कभी परीक्षा दिए नहीं है, तो क्या पता है परीक्षा कैसे होती है। फिलहाल आज सिस्टम इन चोरों के हाथ में आ गया है, इन लुटेरों के हाथ में आ गया है, देश के प्रति नफरत पैदा करने वालों के हाथ में आ गया है। इनसे वापस लेना है। कैसे मिलेगा? पीडीए समाज बना करके। पीडीए समाज बनाने के अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। ये बात मैं आपसे बताने आया हूं मलाक दोषी पट्टी में कि पीडीए समाज बना करके आप इनसे सत्ता ले सकते हैं और हिंदू मुस्लिम करेंगे। आप देखिए, जब से राम मंदिर का मामला आया है, पेपर लीक का मामला आया है, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से हिंदू मुसलमान की बात ये कर रहे हैं।
हिंदू मुसलमान की बात लपेट ले जा रहे हैं। बहुत इनके लिए गच्चा खा गए इसलिए कि राम मंदिर मामले में कोई मुसलमान इनको नहीं मिला, और अब तक इनकाउंटर करके उसका घर गिरा के बता देते देखो भाई मैंने सब कर दिया, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे होता तो मन की बात कहने आ गए होते अब तक। सबसे संवेदनशील पेपर लीक मामले में बच्चे ही नहीं, हमारी बच्चियों को भी पीटा गया है, कपड़े फाड़े गए हैं। अरे चोर, बेईमान, लुटेरे, ये भ्रष्टाचारी, इसमें कौन सी बड़ी बात थी भाई? इस्तीफा मांगा जा रहा था और दोषी था वो। भाई हम अगर हमारे कार्यकाल में अच्छा हो तब उसके लिए पीठ थपथपाएं तो गलत हुआ है तो इस्तीफा, लेकिन अहंकार में डूबा है ये। जाहिल आदमी, जाहिल एकदम। परीक्षा शिक्षा से छोटी छोटी बच्चियां बिलक रही हैं। कौन सा तुम लड़के जो है, अरे इन्हीं की ओर से तुम जीत करके गए थे, अपने पौर से तुम नहीं वहां बने हो, गद्दी बैठे हो, प्रधानमंत्री बने हो, मुख्यमंत्री बने हो। लोगों ने विश्वास किया और देश की जनता जब इंदिरा गांधी की तानाशाही, जिनको दुनिया बहुत ताकतवर मानी जाती थी इंदिरा गांधी, उनकी तानाशाही को स्वीकार नहीं किया तो तुम बहुत छोटी चीज हो। अमेरिका से आंखों में आंख मिला करके बात करती थी इंदिरा गांधी। जब पोखरण परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण, इंदिरा गांधी चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे रूस रहा हो, चाहे चाइना रहा हो, चाहे जर्मनी रहा हो, चाहे ब्रिटेन, आंख में आंख मिला के बात करने वाली लेडी थी। उनको देश के लोगों ने, तब बहुत कम जागरूकता थी, तो व्हाट्सअप फेसबुक नहीं था, ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया नहीं थी, तब भी देश की जनता ने उखाड़ फेंका। मोदी की खुद खेत की मूली है। इतना घमंड नहीं होना चाहिए था जितना इन्होंने कर लिया।